तो देखो हमारा टॉपिक चल रहा है पद परिचय। पद परिचय, पद परिचय में हमने संज्ञा पद का परिचय पढ़ लिया। दूसरा बिंदु चल रहा था सर्वनाम पद का परिचय। सर्वनाम पद का परिचय हमने पढ़ा कि सर्वनाम पद का परिचय देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें हमने पढ़ लिया सर्वनाम के भेद, लिंग, वचन, कारक। अब हम प्रश्न हल करते हैं। देखो प्रश्न है, मैंने देखा कोई आ रहा था। मैंने देखा कोई आ रहा था। इस वाक्य में हम सर्वनाम पद का परिचय कर रहे हैं। तो ये शब्द है, ये सर्वनाम है। परीक्षा में तो आपको ही पहचानना पड़ेगा। जिसके नीचे रेखा है उसमें लिख दिया कि रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। अब यहाँ पर तो हम सर्वनाम पद का परिचय कर रहे हैं, तो ये शब्द सर्वनाम है। परीक्षा में आपको देखना होगा कि ये शब्द है वो किसके अंतर्गत आते हैं। अब मैंने पद का परिचय देंगे हम। ये क्या है? जैसे मैं, हम, हमारा। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो ये है सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी तीन पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी ये कौन सा है? जब व्यक्ति खुद के बारे में कहता है तो वो मैं, हम, हमारा, मैंने, मुझे, तो वो उत्तम पुरुष। तो ये कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। फिर इसका लिंग, वचन वो देखना है। तो मैंने देखा कोई आ रहा था, तो मैंने देखा, तो क्या ये पुल्लिंग है? पुल्लिंग। फिर एक वचन। और कारक कौन सा है? कर्ता कारक। कर्ता कारक है। देखा क्रिया का कर्ता है। मैंने देखा, देखने का काम कर रहा है ना, तो देखा क्रिया का कर्ता, देखा क्रिया का करता है। तो ये हो गया मैंने का पद परिचय। मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक है और देखा क्रिया का करता है। फिर हमें परिचय देना है कोई, इसका परिचय देना है। तो देखो कोई बताया नहीं कि जहां अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, जैसे कोई आ रहा था, हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते ना कि कौन आ रहा था। कोई आ रहा था, इसका मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर हमने देखना है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि एक वचन है, बहुवचन है, कौन सा कारक है। तो कोई आ रहा था, इसका मतलब क्या हो गया? पुल्लिंग। कोई आ रहा था, तो ये पुल्लिंग है। फिर वचन कौन सा है? एक वचन। कोई आ रहा था, तो एक के लिए बोला, एक वचन है। आ रहा था क्रिया का क्या ये? करता है। दो क्रिया, ये तो है देखा, देखा क्रिया का करता, तो ये मैंने, और आ रहा था क्रिया का कर्ता कौन है? कोई। तो ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक। कर्ता कारक। और क्रिया के साथ क्या संबंध है इसका? आ रहा था। आ रहा था क्रिया का करता है। आ रहा था क्रिया का करता। तो ये हो गया पद परिचय, सर्वनाम पद का परिचय। मैंने का परिचय हो गया, कोई का परिचय। और देखो जैसे कह दिया दरवाजे
पर कौन खड़ा है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? अब इसका परिचय देना है हमें। दरवाजे पर कौन खड़ा है, इसका परिचय देंगे तो देखो कौन। अब हमने 6 सर्वनाम पढ़े, उसमें कौन, कब, क्यों, कहां, कैसे, किसका, ये कौन से सर्वनाम में आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाक्य में जब प्रश्न का बोध हो, दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्न का बोध हो, तो उसमें कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो ये क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग है, एक वचन है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो ये कर्ता कारक है, खड़ा है क्रिया का कर्ता। ये तो है अधिकरण। दरवाजे पर, ये अधिकरण कारक है, लेकिन कौन खड़ा है तो ये क्या हो गया? कर्ता कारक। कर्ता कारक, और खड़ा है क्रिया का कर्ता है। खड़ा है क्रिया का कर्ता है। तो ये हो गया कौन का परिचय। तो इस प्रकार हमें सर्वनाम पद का परिचय देना है। और उदाहरण देखो, जैसे ये उदाहरण देखो, यह महेश की कार है जिसे कोई चुराकर ले गया था। तो यह, इसका परिचय देना है। यह सर्वनाम, यह महेश की कार है जिसे कोई चुराकर ले गया था। तो सबसे पहले तो हमें किसका परिचय देना है? यह, इसका परिचय देना है। तो यह क्या है? यह महेश की कार है, बताए ना। वाक्य में जब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। यह महेश की कार है, तो यह कार के लिए है ना, यह महेश की कार है, तो ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग एक वचन है, एक के लिए का है ना, एक वचन है। ये महेश की कार है, महेश की कार, तो ये क्या हो गया? संबंध कारक, यानी कार के साथ इसका क्या है? संबंध है। तो ये संबंध कारक है, संबंध कारक। कार शब्द, ये कार शब्द है या कार संज्ञा है, इसके साथ है क्या है? कार संज्ञा के साथ संबंध है इसका। तो ये हो गया यह का परिचय। अब जैसे ये जिसे, हमने 6 सर्वनाम पढ़े, जिसका, उसका, जो, सो, जितना, उतना, जिसे, तो ये किसमें आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में। जहां पर संबंध दर्शाया जाता है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर है संबंध दर्शाया ना कि यह महेश की कार है जिसे कोई चुराकर ले गया, यानी कार के साथ संबंध दर्शाया है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। और ये भी किसके लिए कहा है? कार के लिए, जिसे, तो ये भी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, और एक वचन है। कर्म कारक है, ये महेश की कार है जिसे कोई चुराकर
ले गया, तो कौन सा कारक है ये? कर्म कारक, कर्म कारक है। और चुराकर ले गया क्रिया का क्या ये? कर्म है। चुराकर ले गया, चुराकर ले गया था, क्रिया का कर्म है। तो ये हो गया विषय का। कोई का परिचय अब हमने किया ये, अब हमने किया है कि मैंने देखा कोई आ रहा है, तो कोई का परिचय क्या होगा? कोई, यहां पर अनिश्चय की स्थिति है, कोई चुरा कर ले गया, तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। फिर कोई चुरा कर ले गया था, तो यहां पर ये पुल्लिंग है। कोई चुरा कर ले गया था तो पुल्लिंग है, एक वचन है। और ये क्या है? चुराने का काम कर रहा है, तो कर्ता कारक है, कर्ता कारक। और चुरा कर ले गया क्रिया का क्या है? ये कर्ता है। चुरा कर ले गया था, क्रिया का कर्ता है। चुरा कर ले गया था, क्रिया का कर्ता, क्रिया का करता है। तो ये हो गए सर्वनाम पद का परिचय। यानी कोई भी वाक्य आए तो उसमें हमें ये बिंदु देखने, पहले तो सर्वनाम का भेद देखना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। 6 भेद है सर्वनाम के, उनमें से एक भेद देखना है कि इसमें, इस शब्द में या इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है। फिर हमें देखना है लिंग, वचन, कारक और वाक्य में अन्य जो शब्द है खासकर क्रिया के साथ इसका क्या संबंध है। तो ये इतने बिंदु लिखने। तो ये हो गया सर्वनाम पद का परिचय, हमने कर लिया। संज्ञा पद का परिचय कर लिया, सर्वनाम पद का परिचय। अब देखो विशेषण पद का परिचय, विशेषण पद का परिचय, विशेषण पद का परिचय। अब बताए ना कि विकारी पदों का हम परिचय कर रहे हैं, संज्ञा पद का परिचय किया हमने, सर्वनाम पद का परिचय। तो इनका परिचय करने में ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब विशेषण का परिचय कर रहे हैं तो हमें विशेषण के प्रकार का ज्ञान होना चाहिए कि विशेषण कितने प्रकार के है, जो शब्द जो दिया है वो कौन से प्रकार में आता है, विशेषण की अवस्था, विशेषण की अवस्था, विशेषण की जो 3 अवस्था होती है वो गुणवाचक विशेषण की होती है, सिर्फ मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, फिर लिंग, वचन, कारक और वाक्य में क्रिया के साथ संबंध या अन्य शब्दों के साथ संबंध। तो ये तो हमने पढ़ लिया है, संज्ञा पद का परिचय किया था, पढ़ा। अब हमें सबसे पहले तो ये पढ़ना है विशेषण के बारे में। विशेषण पद का परिचय पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें विशेषण के बारे में पढ़ना है कि विशेषण के कितने भेद है, किसे कहते हैं विशेषण। तो देखो विशेषण परिभाषा क्या है विशेषण की? विशेषण की परिभाषा देखो, विशेषता बतलाने वाला शब्द। किसकी विशेषता? विशेष से। विशेष से का मतलब संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला क्या कहलाता है? विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला
शब्द विशेषण कहलाता है। विशेषण कहलाता है, यानी विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है, क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, या वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। एक होता है विशेषय। विशेषय विशेषय किसे कहते हैं? विशेषय यानी विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है वह विशेषय कहलाता है। विशेषण विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है वह विशेषय कहलाता है। वह विशेषय कहलाता है। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है वह विशेषय कहलाता है। यानी विशेषय में क्या आएंगे? संज्ञा सर्वनाम, क्योंकि विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा सर्वनाम की। तो संज्ञा सर्वनाम का ही नाम क्या है? विशेषय। तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और संज्ञा व सर्वनाम का दूसरा नाम क्या होगा? विशेषय। यानी विशेषण विशेष्य की विशेषता बतलाता है। जैसे ये शब्द आ गए ना, जैसे ये गया, जैसे ये काला कोट, ये जैसे कह दिया मीठा आम, मीठा आम कह दिया, सुंदर लड़की, 5 पेन, 2 लीटर दूध, ये सब क्या है? विशेषण है। जैसे कह दिया ना 5 पेन, कह दिया 2 लीटर दूध, ये सब है। ये सब क्या है? ये विशेषण है। ये सब विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहे हैं? जैसे काला कोट, ये कोट की विशेषता बता रहा है। मीठा आम, ये आम की विशेषता बता रहा है। सुंदर लड़की, ये लड़की की विशेषता बता रहा है। 5 पेन, ये पेनों की संख्या तो विशेषता बता रहा है। ये दूध की मात्रा बता रहा है। तो ये क्या है? विशेषण। अब ये जरूरी नहीं है कि विशेषण पहले आता है और ये शब्द बाद में। विशेषण है बाद में भी हो सकता है, विशेषण है पहले भी हो सकता है, क्योंकि एक तो होता है विशेषय विशेषण, एक होता है विशेषय विशेषण, और एक होता है विधेय विशेषण। विशेषय विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। यानी संज्ञा व सर्वनाम के पहले आता है वो तो क्या होता है? विशेषय विशेषण। जैसे ये कह दिया ना कि आलसी लड़का, तो संज्ञा से पहले ये संज्ञा है और ये क्या हो गया? विशेषण। तो संज्ञा से पहले आता है यानी विशेष्य से पहले आता है तो विशेषय विशेषण होगा, और विशेष्य के बाद आएगा। अगर ये कह दिया कि वह लड़का आलसी है, वह लड़का आलसी है, तो यहां ये संज्ञा है और ये विशेषण, यानी संज्ञा के बाद आएगा। संज्ञा से पहले आएगा तो विशेष्य विशेषण, और संज्ञा के बाद आएगा यानी विधेय बाद में आएगा। संज्ञा के बाद क्रिया के पूरक रूप में तो क्या होगा? तो होगा विधेय विशेषण। तो ये कोई निश्चित क्रम नहीं है कि विशेषण हमेशा पहले आएगा। विशेषण पहले भी हो सकता है, विशेषण बाद में भी हो सकता है,
तो ये तो विशेषण का परिचय कि विशेषण किसे कहते हैं। ये शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बतलाता है वे क्या कहलाते हैं, विशेषण। यानी संज्ञा और सर्वनाम का दूसरा नाम ही क्या है, विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम से पहले आएगा तो विशेषण विशेषण, और संज्ञा व सर्वनाम के बाद यानी क्रिया से पहले पूरक के रूप में आएगा तो वो विधेय विशेषण। तो ये तो है विशेषण का सामान्य परिचय। अब हमें देखने विशेषण के प्रकार या भेद। तो देखो विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। मुख्य रूप से तो विशेषण के 4 ही भेद है। मुख्य रूप से विशेषण के कितने भेद है, 4। देखो कौन कौन से है वो 4। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण का दूसरा नाम ले सकते हैं हम सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो ये मुख्य रूप से 4 भेद है विशेषण के, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। कुछ विद्वान विशेषण के 2 और भेद मानते हैं, कई विद्वान विशेषण के 5 भेद मानते हैं, कई विद्वान 6 भेद मानते हैं। तो ये 2 अन्य नाम और है, ये भी विशेषण के भेद माने जाते हैं। इसमें एक तो है व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, और दूसरा है भिन्नतावाचक विशेषण, भिन्नतावाचक विशेषण। तो विशेषण के ये 2 भेद, और वैसे 4 ये हो गए, 2 ये 6। कई विद्वान है वो विशेषण के कितने भेद मानते हैं, 6 भेद। लेकिन मुख्य रूप से विशेषण के 4 ही भेद है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। या संकेतवाचक का दूसरा नाम क्या है, सार्वनामिक विशेषण। और 2 और शामिल करें तो व्यक्तिवाचक विशेषण और भिन्नतावाचक विशेषण। अपद परिचय देने के लिए हमें इन सब का विस्तारित रूप से ज्ञान होना चाहिए। तो विशेषण का हमें विस्तारित रूप से अध्ययन करना है। तो सबसे पहले है देखो गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण देखो, गुणवाचक विशेषण। देखो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, कौन कौन से इसमें शब्द आते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, गंध, स्पर्श, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं से गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, गंध, स्पर्श, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के इन सब बातों का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जैसे
गुण से संबंधित या दोष से संबंधित बातें, गुण या दोष बोधक शब्द हो गए, जैसे गुण या ऐसे शब्द जैसे अच्छा, बुरा, श्रेष्ठ, उचित, अनुचित, भला, शैतान, सुंदर, ऐसे शब्द किस में आएंगे? गुण व दोष बोधक शब्द, यानी इन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहेंगे, क्योंकि ये किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष के बारे में बता रहे। अच्छा है, बुरा है, श्रेष्ठ है, उचित है, अनुचित है, भला है, शैतान है, सुंदर है, तो ये क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार जैसे रूप रंग से संबंधित हम ले, रूप रंग बोधक, रूप रंग बोधक शब्द ले तो जैसे ये हो गया लाल, काला, गोरा, कह दिया सतरंगा, सतरंगा या पीला, सफेद, तो ये किससे संबंधित हो गए? ये रूप रंग से संबंधित। जैसे हमें कोई आकार, अवस्था, इससे संबंधित ले तो आकार, आकार से संबंधित जैसे हो गया पतला, मोटा, चौकोर, गोल, तो ये किससे संबंधित हो गए? आकार से संबंधित हो गए। विशाल। इसी प्रकार अगर हम दशा या अवस्था इससे संबंधित ले तो ये एक प्रकार की अवस्था होगी, जैसे गरीब, अमीर या सूखा, गीला, या ये देखें स्वस्थ या रोगी, बीमार, ये एक प्रकार की क्या है? दशा, अवस्था। तो ऐसे शब्द है वो किसमें आएंगे? गुणवाचक विशेषण में। अगर हमें वो किसी गंध, स्पर्श या स्वाद से संबंधित ले, जैसे स्वाद से संबंधित ले तो ये हो गया मीठा, ये स्वाद में आ गया, जैसे हो गया नमकीन। इसी प्रकार जैसे हो गया खट्टा, तीखा, तो ये किससे संबंधित हो गए? स्वाद से संबंधित। मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, तीखा। गंध से संबंधित ले हम तो जैसे ये हो गया खुशबूदार, खुशबूदार, जैसे ये हो गया बदबूदार, सुगंधित, तो ये किसमें आ गए? गंध से संबंधित। अगर हम स्पर्श से संबंधित ले तो स्पर्श में जैसे है वो ये आ गया, स्पर्श में जैसे ये हो गया कोमल या मुलायम, कठोर, तो ये किसमें आ गए? तो ये सारे शब्द हैं, ये क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण। अगर किसी वाक्य में ये शब्द आ गए और उनके नीचे रेखा अंकित है, यदि रेखांकित पदों का परिचय दीजिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि ये गुणवाचक विशेषण है। जैसे आ गया काला कोट, सुंदर लड़के, तो इनके नीचे रेखा अंकित है तो हमें लिखना पड़ेगा ये गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण है, नाम है गुणवाचक विशेषण, लेकिन इसमें गुण अकेले नहीं है, संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, गंध, स्वाद, स्पर्श आदि का बोध कराने वाले शब्द आते हैं, वे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो ये जो सारे शब्द है ये गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण के ये लगभग रूप है, मुख्य मुख्य रूप। अब देखो गुणवाचक विशेषण की वैसे 3 अवस्था होती है, तो गुणवाचक विशेषण में है वो हम देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्था।
देखो, गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं। गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्था, ऐसे इनको बोल देते हैं विशेषण की अवस्था। लेकिन ये विशेषण में सिर्फ गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्था होती है। एक है मूलावस्था, मूलावस्था, और दूसरा है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और तीसरी है उत्तमावस्था। ये गुणवाचक विशेषण की क्या है? 3 विशेषता। अंग्रेजी में जिस प्रकार डिग्री होते हैं, डिग्री पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, तो हिंदी में ये विशेषण की 3 अवस्था नाम दे दिया, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में विशेषण अपने सामान्य रूप में रहता है, यानी विशेषण अपने सामान्य रूप में रहता है। मूलावस्था में क्या होता है? विशेषण अपने सामान्य रूप में। तो वो क्या है? मूल प्लस अवस्था, यानी विशेषण जो बना वैसा का वैसा वाक्य में काम में आ रहा है, तो वह क्या है? मूल अवस्था, मूल प्लस अवस्था। विशेषण का सामान्य रूप क्या कहलाता है? मूल अवस्था विशेषण। जैसे यह कह दिया कि सुंदर, या कह दिया श्रेष्ठ, या कह दिया उच्च, पटु, ये विशेषण की क्या है? मूल अवस्था। इसमें किसी के साथ भी तुलना नहीं की जाती है, विशेषण अपने सामान्य रूप में आता है। जैसे कह दिया है कि वह लड़का सुंदर है, या कालिदास श्रेष्ठ कवि है, तो ये विशेषण की क्या है? मूलावस्था। उत्तरावस्था, उत्तर प्लस अवस्था, इसमें एक व्यक्ति या वस्तु की, एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे के साथ तुलना की जाती है। एक की दूसरे के साथ क्या की जाती है? तुलना। और उसमें से, उस तुलना में एक को कम या अधिक दिखाया जाता है, कम या अधिक। एक की दूसरे के साथ तुलना की जाती है और एक को या तो कमजोर दिखाया जाता है या उसको श्रेष्ठ। ये विशेषण की उत्तरावस्था है, उत्तर प्लस अवस्था। तत्सम शब्दों में तो तर प्रत्यय जुड़ जाता है, तत्सम शब्दों में क्या जुड़ जाता है? तर प्रत्यय। ये तर प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ तर, पटु, पटुतर। और ये जो अच्छा है, सुंदर है, क्या हिंदी में ज्यादातर क्या लग जाता है? से अधिक। जैसे कह दिया कि राम श्याम से लंबा है, या राम श्याम से श्रेष्ठतर है, तो यहाँ पर कालिदास तुलसीदास से श्रेष्ठतर है। एक की दूसरे के साथ क्या की जाती है? तुलना। और उस तुलना में एक को या तो कम दिखाया जाता है या अधिक, या पूरे समूह के साथ तुलना की जाती है, पूरे समूह के साथ तुलना की जाती है। इसमें पूरे समूह के साथ इसमें क्या की जाती है? तुलना। और उसमें पूरे समूह में एक को कम या अधिक दिखाया जाता है। जिस प्रकार ये एक है, इसको कम या अधिक दिखाया है, उसी प्रकार उत्तमावस्था में पूरे समूह के साथ तुलना करी, उसमें क्या जुड़ जाता है? तम प्रत्यय, तम प्रत्यय जुड़ जाता है उत्तमावस्था में। तम, जैसे श्रेष्ठ तम, श्रेष्ठ तम, या पटुतम, उच्चतम, निम्नतम। तो इसमें ये विशेषण की 3 अवस्था है। वैसे आपको अगर विस्तारित रूप से करना है तो कारक, काल, वाच्य का टॉपिक ना, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का टॉपिक कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में चल रहा है।
तो उसमें भी विशेषण है, वो विस्तारित रूप से करवाए। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में विशेषण करवाए विस्तारित रूप से, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि विशेषण के जितने भी भेद है या विशेषण की जितनी भी अवस्था है उसको विस्तारित रूप से। आपके तो ये पद परिचय, इसमें विशेषण की परिभाषा या इनकी परिभाषा तो पूछी जाती नहीं है, उनमें तो सिर्फ है वो एक वाक्य दे दिया और किसी शब्द के नीचे रेखांकित कर दिया कि इसका परिचय दीजिए, तो आपको तो इसमें सिर्फ ज्ञान कि ये शब्द है, वो गुणवाचक विशेषण है, ये विशेषण की अवस्था है, सामान्य परिचय। और विस्तारित रूप से देखना चाहे तो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में जो विशेषण करवाए है उसमें। तो ये तो हो गया गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, उसके अलग अलग रूप, ये गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्था। अब देखो अगला विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण नाम से पता चला संख्या कि ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित व अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित व अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित व अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी जो किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। यहाँ पर है किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए भी लिख सकते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित व अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अब देखो निश्चित संख्या में, निश्चित संख्या, निश्चित संख्या में क्या आएगा? निश्चित संख्या में जैसे क्या आ सकता है? गणनावाचक शब्द, गणनावाचक शब्द में यह आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये निश्चित संख्या होगी। 1 पेन, 2 पुस्तक, 3 मेज, 4 पंखे, इस प्रकार ये क्या होगी? निश्चित संख्या। दूसरे क्रमवाचक, निश्चित संख्या में क्रमवाचक भी आ सकता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये पहली, दूसरी, तीसरी या पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या हो गया? क्रमवाचक। फिर ये भी आ सकता है, ये आवर्ती वाचक। इसमें ये आवर्ती वाचक भी आ सकता है। तो इसमें जैसे आ गया ना दुगुना, तिगुना या दूना या दुगुना, तिगुना, चौगुना, इस प्रकार के शब्द आवर्तीवाचक। समूह या समुदाय, समुदायवाचक, समुदायवाचक में जैसे आ गए ना दोनों, तीनों, चारों, पांचों, आठों, तो ये हो गया, जैसे ये हो गया तीनों या पांचों, आठों, तो ये निश्चित संख्या है। ये क्या होगी? संख्यावाचक विशेषण की निश्चित संख्या। इनके आगे है वो संज्ञा हो गया, और ये आ गया जैसे एक पंखा, तो पंखे की निश्चित मात्रा होगी 1, या जैसे कह दिया वो दूसरी कक्षा, तो कक्षा की निश्चित संख्या हो गई दूसरी। अब अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या,
अब संख्या तो है, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते ना कितनी संख्या है। जैसे कह दिया कुछ सैनिक, तो सैनिकों की संख्या होगी कुछ है, या कह दिया सब सैनिक या बहुत है, तो ये क्या हुए कई, ये होगी अनिश्चित संख्या। तो ये संख्यावाचक विशेषण ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित व अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो निश्चित संख्या होगी और अनिश्चित संख्या होगी, दोनों में क्या होगा संख्यावाचक विशेषण। जैसे ये कह दिया ने कि मोहन 5 पेन लाया, तो ये 5 पेन, तो ये पेनों की निश्चित संख्या हो गई 5 पेन। और जैसे ये कह दिया कुछ सैनिक, कुछ सैनिक, अब ये भी संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन ये तो है निश्चित संख्या, ये है अनिश्चित संख्या। लेकिन पद परिचय में अगर आ गया कि 5 पेन, इसका परिचय दो, तो आपको ये लिखना है कि ये संख्यावाचक विशेषण है। अगर लिखना आता है तो लिख सकते हैं ये निश्चित संख्या है। और कुछ सैनिक, तो ये संख्यावाचक विशेषण है या इसमें अनिश्चित संख्या है। वे तीसरी कक्षा में आया, तो तीसरी कक्षा, तो कक्षा की संख्या हो गई। तो इस प्रकार ये हो गया संख्यावाचक विशेषण।